अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटल पढ़ाई। मैं सेल्फ मुदब्बिर हुसैन खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। जब भी मैं ये चैप्टर कराता हूँ ना, यूनिट नंबर 4, उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, तो सबसे ज्यादा जो सवाल बच्चे पूछते हैं वो होता है कि सर जो सवाल आएगा इस तरीके से, एक तो क्वेश्चन में कोई मुख्तलिफ तरीके के क्वेश्चन नहीं है, कभी फैक्टराइज लिखा आता है, कभी फैक्टर्स फॉलोइंग लिखा आता है, क्या फाइंड द फैक्टर्स होता है या सिर्फ फैक्टर्स लिखा हुआ होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो हमेशा जो है ये मसला उनको आता रहता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आज जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ उसमें जो है 3 टर्म्स मौजूद हैं। जितने भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसमें 3 टर्म्स और 2 टर्म्स मौजूद होंगी हमारे पास। तो 3 टर्म्स के लिए हिसाब से जो मुश्किलात बच्चों को पेश आती हैं और उन सवालों को कैसे पहचाने कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, वो आज हम देखेंगे। 4.2 का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें 2 वीडियो या 1 वीडियो में कंप्लीट करूं मैं इसको। तो आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको 3 टर्म्स से मुतालिक जितने भी सवाल हों उनका जवाब मिल जाए। ठीक है, तो 3 टर्म्स आ सकती हैं और उसमें 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगर आपको 3 टर्म्स आ रही हैं इस तरीके से, पहली टर्म, फिर प्लस का साइन, दूसरी टर्म प्लस का साइन, और तीसरी टर्म प्लस या माइनस के साइन से मसला नहीं है। 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। अगर 3 टर्म्स आ रही हैं तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को पहचानोगे कि क्या करना है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म, एक तरीका है वो हम पहले भी देख चुके हैं। किसमें? 4.1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें 3 टर्म्स थी और मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि जब भी 3 टर्म्स हो और आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही हो, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम पढ़ चुके हैं 4.1 के अंदर। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है एक और तरीके से, कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं और देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी बन रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए का स्क्वायर बाहर कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 आर 4, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसी तरीके से ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले और से ये मुख्तलिफ क्यों है और किस तरीके से है, उसमें मसला ये है कि 4.1 में जिस तरीके के हमारे पास सवाल गिवन थे उसमें 3 टर्म्स तो थी और पहली और लास्ट टर्म हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी आ रही थी। तो हमने पढ़ा था कि अगर इस तरीके से हो जाए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि कौन सा फॉर्मूला लग जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाए। पर ये फॉर्मूला इधर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीच में हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर तो गिवन है, बी स्क्वायर भी गिवन है, पर ए बी के साथ 2 गिवन नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये मसला आ रहा है। तो उस सवाल और 4.1 के जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें और इसमें ये फर्क है कि वहां पर बीच में 2 गिवन था, इसलिए 3 टर्म्स हो और फर्स्ट और लास्ट टर्म हो स्क्वायर बन रही हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रही हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पर भी यही लगेगा, पर कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा काम हमने करना पड़ेगा ताकि ये इस तरीके से सॉल्व हो जाए। तो हम 2 तरीके हम देख चुके, एक हमने 4.1 में देखा और एक हम यहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से एक सवाल और हमने इस एक्सरसाइज में करना है जिसमें 3 टर्म्स आती हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जब तक ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है आपके पास जितने भी सवाल हैं इससे मुताल्लिक कि कौन से सवाल में क्या करना है, जैसे हमने 4.1 में देखा आखिर के 7 एंड 8 क्वेश्चंस में, कि 2 टर्म्स हो, बीच में साइन माइनस का हो, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, तो सबसे पहले दिमाग हमारे पास किस तरफ जाता है कि हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 100% हमारे पास जितने भी सवाल आए उसमें फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप क्या है, पहले अपने आप को देख लो कि जो है यहाँ पर वाकई फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसकी एक पहचान मैंने बताई थी कि दोनों टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। आपने 4.1 लेक्चर में देखेंगे तो वहां पे हमने डिटेल में इसको देखा था। इसी तरीके से आज जो हम सवाल करने वाले हैं उसमें 3 टर्म्स हैं और हमारे पास फॉर्मूला भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। पर मसला क्या आ रहा है कि बीच वाली वैल्यू में ए बी तो गिवन है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि ये ए स्क्वायर है तो इसमें सिंपल ए क्या है, ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर है ये वैल्यू, तो इसका अगर मैं स्क्वायर बाहर कर देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है बी। तो यानी कि ए की वैल्यू है ए स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ए बी तो गिवन है, पर
क्या मौजूद नहीं है, 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से मैं अभी फौरन फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पा रहा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमने करना किस तरीके से है। सवाल हमारे पास बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक 2 आ जाए तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर बहुत बार हमने बात कर चुके हैं वैसे बच्चों कि हम खुद से अगर कोई चीज चाहिए हो तो अप्लाई जब तक नहीं कर सकते जब तक के नेट इफेक्ट उस चेंज का, उस तब्दीली का जीरो ना हो जाए। बहुत डिटेल में हमने 4.1 में भी समझा कि हम कुछ भी अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखूं कि एडिंग 2 इन दिस इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। हाँ, ऐसा कर सकता हूं, मैं इसको 2 में लेकर आ सकता हूं, 1 से 2 में लेकर आ सकता हूं, पर मुझे ऐसी तब्दीली लानी होगी जिसका नेट इफेक्ट 0 हो, मतलब मैं उस इक्वेशन को सोल्व करूं और वापस इधर पहुंच जाऊं। अब वो क्या है, किस तरीके से, अब मुझे यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे 1 तो है, मुझे सिर्फ किसकी जरूरत है, एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जरूरत है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हमारे पास ए स्क्वायर भी है, हमारे पास बी स्क्वायर भी है, हमारे पास ए बी भी मौजूद है, पर क्या मौजूद नहीं है, 2। अगर मैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक और बार प्लस करा दूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 and 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर जैसा कि हमने देखा और समझा कि कभी भी हमारे पास किसी चीज की जरूरत हो तो हम एग्जैक्ट वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा मैथ में करने लगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। हाँ, पर क्या था कि ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है मैथ में जिसका नेट इफेक्ट हो 0। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को तो मैं यहाँ पर माइनस भी कराऊंगा। क्यों कराऊंगा और ऐसा कराने से क्या फायदा होगा, ऐसा कराने के बाद क्या मुझे इजाजत दे देगा मैथ कि मैं इस तरीके से हमारे पास ए और ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस कर दूं। बिल्कुल, जब भी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी कि ए एंड एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं मुझे चाहिए था यहाँ पे 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 तो पहले से मौजूद था, मैंने 1 यहाँ पे ले आया, तो इस तरीके से क्या हो गया, 1 + 1 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मेरा काम यहाँ पे बन गया था। पर अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, क्योंकि मुझे नेट इफेक्ट को करना है 0। अब देखो कैसे हो रहा है, प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड किया और माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और वापस इक्वेशन क्या बच जाएगी, ए की पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस होके। तो ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है जिसमें नेट इफेक्ट हो 0। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ऐसी तब्दीली ला सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो किस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ए की पावर 4 प्लस 1 + 1 2 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस तरफ के सवाल को हम इस टर्म को हम देख लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब इसको वैसे तो ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी खुद ही इस फॉर्मूले को बनाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर भी ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि किस तरीके की इक्वेशन है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, स्क्वायर को बाहर करके दिखा देता हूँ, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये टर्म बनानी है, ये वाली साइड जो है हमारा गिवन है। अब मैं इसको बना के देखते हैं, देखो स्क्वायर को बाहर ले जाएं तो अंदर क्या बच जाएगा, सिंपल ए की वैल्यू बच जाएगी। अभी ये यहाँ पर क्या मौजूद है, ए स्क्वायर मौजूद है और ये क्या हो गया, सिंपल ए मौजूद हो गया। ठीक है, इसे मैंने समझाने के लिए किया था, मैं मिटा देता हूँ आगे कि यहाँ पर अभी जो हमारे पास गिवन थी वैल्यू वो थी ए स्क्वायर, और जब मैंने उसका स्क्वायर बाहर कर दिया तो अंदर वैल्यू क्या बच गई, सिंपल ए। इसी तरीके से +2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर। अब बी की वैल्यू का भी देख लेते हैं, इसमें भी स्क्वायर को अगर हम बाहर कर दें तो ये सिंपल बी बच जाएगा, ये बी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को बाहर कर दिया, ये बच गया सिंपल बी। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए किया है, अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर करते हुए डायरेक्ट इधर से फॉर्मूला लगाने के बाद ये वाला जो हम स्टेप में जा रहे हैं वो भी कर सकते हो। समझाने के लिए इसलिए कि आपके बात समझ में आ जाए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर
जबरदस्ती का फॉर्मूला लगा, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती का फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप वो बेसिक उससे चलें कि अगर किसी बच्चे को नहीं आता, वो पहली बार पढ़ रहा है इस तरीके के सवाल, तो वो आसानी से कर सके, और जैसे प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप इस तरीके से उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 10 नंबर के लिए 4 पार्ट करने के लिए आएंगे, मतलब एक पार्ट जो हम करने जा रहे हैं ये होगा 2.5 नंबर्स का, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो कि आपका बहुत ज्यादा वक्त कंज्यूम हो जाए, तो हमने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, सैंपल बी की वैल्यू भी है, ये साइड आपके पास गिवन है, जैसे हमने देखा कि हमेशा एक साइड आपके पास गिवन होती है, दूसरी साइड आपको बनानी होती है, तो मुझे ये वाली साइड आपको बनानी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई ए स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू क्या है, ये री एक्स स्क्वायर, उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म आपकी अब बन चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा था एक्स्ट्रा, ये बच रहा था a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी आ गई पसंदीदा टर्म, दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, दोनों ही अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएं तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पसंदीदा क्यों बोला, क्योंकि हमने 4.1 के जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 का, उसमें बहुत बार, मतलब तकरीबन हर सवाल में ही हमारे पास ये फॉर्मूला लग रहा था, और बार बार हमने ये बात रिपीट करते हुए अच्छी तरीके से समझ ली थी कि जब भी दो टर्म्स होंगी, एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, और बीच में साइन माइनस का होगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ, फिर भी मैंने बोला था कि हम क्रॉस चेक करेंगे कि वाकई में फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए, और लगता भी है, पर हम श्योरिटी के साथ चलेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई भी गलती इंशाल्लाह हम छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में। तो दो टर्म्स हो, ये एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, दो टर्म्स हैं, दो वैल्यूज हैं, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, सिर्फ माइनस में ये फॉर्मूला लगेगा। तो दो टर्म्स हैं, बीच में साइन है माइनस का, अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्रॉस चेक जो हम कर रहे हैं अपना अश्योर जो हो रहे हैं, वो क्या है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि ए पे स्क्वायर लगा और एक्स पे स्क्वायर लगा, अगर मैं दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हटाने के लगाने के बजाय एक साथ लगा दूं, कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे लगा है, ब्रैकेट के ऊपर लगा है, तो अब ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ए पे भी स्क्वायर लग जाएगा और एक्स पे भी स्क्वायर लग जाएगा, दोनों पे मौजूद हो जाएगा वापस, ठीक है। तो कैसे हुआ, एक टर्म ये रही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म बीच में साइन माइनस का, दो टर्म्स हो, बीच में साइन माइनस का हो, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, तमाम ही बच्चों को अच्छी तरीके से ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। जिस तरीके से इस सवाल में हमारे पास ये वाली साइड गिवन थी, इसमें ये वाली साइड गिवन है और ये हमने बनानी है, तो ब्रैकेट के बाद ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि स्क्वायर बाहर कर चुका हूं तो अंदर जो बचेगी वैल्यू वो होगी ए की, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, फिर उसके बाद सवाल बोलता है कि प्लस का साइन लगाओ फॉर्मूले के मुताबिक, फिर बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर बाहर कर चुके हैं, तो ये था बी स्क्वायर और ये हो गया सिंपल बी, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया, तो ए एक्स हो गया हमारे पास बी की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू वापस वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू ए एक्स, ठीक है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझाया और हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कहीं कहीं आपके पास आंसर में देखने को मिल सकता है कि हम इसको अरेंज कर देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए एक्स फिर एक्स स्क्वायर, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही गलत नहीं होंगे, ठीक है। आप अरेंज कर दो चाहो तो, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर ए एक्स और फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, पर बुक के बाद आपके बुक में यही आंसर इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है। सही है, बात समझ में आ गई। इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और जो है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। पर उससे पहले एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं और एक बात मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी है, वो ये कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पर मैंने देखा है कि कुछ टीचर 2019 से अभी तक जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, तो उसमें कुछ टीचर्स जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, गलत नहीं होता, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि गलत है, थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका होता है, वो भी मैं समझा देता हूँ क्यों, क्योंकि कुछ को किस तरीके से समझ में आता है, कुछ को किस तरीके से समझ में आता है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई यहाँ लेक्चर पे आ गया है तो वो कंप्लीट
जो है प्रैक्टिस करके ही जाए, समझ के जाए, ऐसा ना हो कि वो कुछ डाउट लेके चले जाए लेक्चर से, ठीक है। पर मेरे मुताबिक ये जो तरीका है ये ज्यादा सिंपल है, आसान है। अब देखते हैं, आप कंपेयर कर लेना जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी तरीके से थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ कि तब्दीली क्या है, चेंज क्या है, क्या फर्क पड़ता है दोनों तरीके से करने में। तो मैं तो हमेशा इंशाल्लाह इसी तरीके से करूंगा, और मुझे ये आसान भी लगता है, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाता है। पर यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन तो यही था, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी सवाल पे इसलिए करा रहा हूँ, अगला सवाल भी करा सकते थे, ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाए, ठीक है। तो एक ही चीज में कंपैरिजन करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर मैं कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सबसे ज्यादा जो मेजर चेंज है ना, वो आता ही यहीं पर है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय। मैंने किया था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स जो है समझाने के लिए वो क्या करते हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर है हमारे पास a की पावर 4, अच्छा जी, फिर यहाँ पर प्लस का x की पावर 4। वो क्या करते हैं कि भाई हमारे पास 1 है ना यहाँ पर, तो मुझे चाहिए 2। तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, सही है, मसला नहीं है। 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो बन तो वही रहा है, डायरेक्ट बन तो वही रहा है। पर एक जो चीज मुझे लगती है कि बच्चों को ये मुश्किल पैदा कर सकती है उनके जहन में, कि हमारे पास ये वैल्यू थी वो कहाँ गई, उसको क्या करते हैं, उसको बराबर में लिखते हैं, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि मैथ के रूल्स चेंज नहीं हो सकते, चाहे हम किसी भी तरीके से करें। तो हमें ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है जिसका नेट इफेक्ट 0, बाकी उसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि हमने ये ऐड किया है ए 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 4 नहीं है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि नेट इफेक्ट क्या हो जाए, 0। तो यहाँ पे तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना यहाँ पे इस पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 ही बचेगा, ठीक है, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। तो देखो अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हमने ये किया था वो यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या हो गई कि हमें यहाँ पे माइनस भी कराना पड़ा, ठीक है। वहां पे क्या था, सिंपल मैंने एक ऐड किया एक माइनस किया, तो पहले ही माइनस करने पे ही वो इक्वेशन आई जो मुझे माइनस कराने के बाद मिल रही, ठीक है। तो तरीके दोनों गलत नहीं है। तो कुछ किसी को कुछ मुश्किल लगता है, किसी को कुछ मुश्किल लगता है। मुझे यह लगता है कि आपके पास ये तरीका थोड़ा सा सिंपल है और बच्चों को आसानी से समझ में आता है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पर अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया कि क्या करा है, डायरेक्ट 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया और उसी को यहाँ पे माइनस भी करा दिया, और जो बीच वाली वैल्यू थी उसको साइड में रख दिया ताकि वो माइनस होकर वापस यही इक्वेशन बन जाए। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो कर लें, ठीक है। तो दोनों से आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा क्योंकि दोनों की कंडीशन इधर यहीं पे बन रही है, सही है। ये मैंने डायरेक्ट किया इसलिए देना आपको लग रहा है कि छोटे 2-3 स्टेप में ही यहाँ तक पहुंच गए, फिर आंसर लिखना रह गया। पर जाहिर है हम तरकीब से करते हैं, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते पेपर में। तो तरकीब से करेंगे तो ये भी इतना ही लेंथ बन जाएगी इसकी तकरीबन, हो सकता है एक आध स्टेप ज्यादा हो, ठीक है। तो इस सवाल को आप अच्छे से कॉपी कर लो, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कराता हूँ, उसमें भी हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत के फर्क के साथ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप कॉपी कर लो। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इसको करते हैं और देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा रिपीट कर लें, बच्चे अक्सर पूछते बोलते रहते हैं कि सर आप बार बार जो है ना बीच बीच में पुराना दोबारा रिपीट करते हैं, उससे थोड़ा वक्त जाया हो जाता है। पर वो इस वजह से क्योंकि जो है ना बहुत से बच्चे जो है ना क्वेश्चन में डाउट आता है, उसी लिए क्वेश्चन वीडियो लेक्चर ओपन करते हैं। तो ये है कि लास्ट तक देखना जरूरी है वैसे, क्यों, क्योंकि हम लास्ट में जो है एक समरी भी बताता हूँ मैं हमेशा, जिसको शानदार समरी का नाम दिया हुआ है। उसमें ये होता है कि जो पूरा लेक्चर में हमने बात की होती है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको रिवाइज करता हूँ चंद सेकंड या एक आध मिनट में, ठीक है। तो वो जो 40-50 मिनट का लेक्चर होता है, घंटे का लेक्चर होता है, वो 2-3 मिनट में समराइज हो जाता है। तो उसको देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो बेटा देख लिया करो ताकि जो है ना आपके पास अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पर यह है कि हमने जो देखा कि जो 3 टर्म्स हैं
तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 3 टर्म्स जब भी होंगी तो आपको मुख्तलिफ तरीके से सवाल सॉल्व हो सकता है। एक हमने 4.1 में देख लिया था 3 टर्म वाला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा था फॉर्मूला डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 गिवन था तो हमारे पास सिर्फ सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना था, 1-2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। पर 3 टर्म के साथ जो दूसरा तरीका सॉल्व हो सकता है वो हम आज पढ़ रहे हैं। और एक और तरीका जो हम सॉल्व कर सकते हैं जिसे मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं, मैं पहले से बता देता हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है उसमें, वो हम अगली बार देखेंगे इंशाल्लाह। है इसी उसमें एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर में होगा या इसके 2 पार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा तरीका है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट 2 लगाओ तो फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर। पर अगर 2 ना हो, आज का जो एजेंडा है हमारा सॉल्व करने का, सीखने का, कि अगर 2 ना हो तो क्या तरीका किया जाएगा, क्या हम कर सकते हैं उसमें। तो सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा हमारे पास कि हमारे पास ये तो हो गया a स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 1। मैं इसका जो है ना स्क्वायर को बाहर भी कर देता हूँ ताकि बच्चों को समझाने के लिए आसान हो जाए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1b स्क्वायर मौजूद है। अगर ये 2b स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता। पर क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो हम उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए ये भी स्टेप जो मैं कर रहा हूँ इसे भी आप इग्नोर कर दोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक स्टेप और ऐड कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर हमारे पास मौजूद है b स्क्वायर और 1। अगर यहाँ पर एक और b स्क्वायर ऐड कर दूं तो फॉर्मूला 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ऐड करने से पहले हम हमेशा लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या चाहिए हमें, किससे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, b स्क्वायर से। क्यों लिख देते हैं कि बेटा हमें कोई पहली करके नहीं आनी बोर्ड के पेपर में कि हमने तो कर दिया, एग्जामिनर देख ले, चेकर देख ले कि जिना हमने क्या किया वो समझ ले। बेटा याद रखो कि जितना आप दूसरे के लिए आसानी पैदा करोगे उतनी आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो हमेशा एक तो प्रॉपर तरीके से, मैंने हमेशा बताया कि 75 में से 75 लाना मैथ में आसान भी है और मुमकिन भी है। देखा जा चुका है कि 75 में से 75 आए। बस उसके लिए शर्त ये है कि सवाल बहुत अच्छी तरीके से राइटिंग में प्रॉपर तरीके से किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी स्टेप को फालतू या बेकार समझ के छोड़ा ना जाए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जो परसेंटेज है वो इंशाल्लाह 75 में से 75 नंबर्स आ जाएंगे। 100% का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा और नंबर्स भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, ऐड करना था बी स्क्वायर को, कर दिया भाई बी स्क्वायर को ऐड। पर क्या सिर्फ ऐड करने से काम बन जाएगा, नहीं, हमें तो माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1 प्लस 1 2, और इस तरीके से मेरे यहाँ पर फॉर्मूला भी लग जाएगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर सर क्या यहाँ पर 2ab बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करा देता हूँ कि भाई स्क्वायर को अंदर रखा, एक स्क्वायर बाहर रखा। पावर का रूल है 2 पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 2 आर 4। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 2 फॉर्मूले का होगा। यहाँ मैं a और b की वैल्यू रखूंगा, पर पहले b स्क्वायर में से स्क्वायर को बाहर कर दें। अब 1 है तो वो तो सिंपल है, आसान बात है, आपको समझ में भी आ गया होगा माशाल्लाह से ज़हीन बच्चे हैं कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो हमारे पास एक ये था a स्क्वायर, ये था b स्क्वायर, ठीक है। 1 के अलावा मुख्तलिफ वैल्यू हो सकती है तो हम कहेंगे ये कि ये b स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गई b स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूले के मुताबिक। और जब मैंने स्पेस से स्क्वायर को बाहर कर दिया तो अंदर क्या बच गई, a एंड b। समझाने के लिए लिख भी देता हूँ, ये सिंपल बच गया a, ये बच गया b। तो a की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर मैंने लिख दी, b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने ओपन भी करके दिखा दिया, आप फॉर्मूला लिखकर इसको सॉल्व करना बाकी है। a क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, अगर माइनस होता तो फिर मैं माइनस का लगाता, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस वजह से मैं प्लस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अदरवाइज माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ये बात आप समझते होगे कि हमें यहाँ पर ये वाली साइड गिवन है, देखो a का स्क्वायर है, ये रहा a, उसका स्क्वायर प्लस 2, ये रहा a b, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, b स्क्वायर ये रहा b और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाली साइड गिवन, ये वाली साइड आपने बनानी है। तो a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू है हमारे पास b स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का लगा दिया, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1, उस पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है।
फिर यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर हमारे पास चल रहा है, वो साथ में रखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, फिर वापस वही कंडीशन पे पहुंच गए कि दो टर्म्स हो, बीच में साइन माइनस का हो और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर बाहर लगा है और उस पर भी अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ इस तरीके से, ना भी लगाऊं तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक ही वैल्यू, एक ही टर्म है, एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म है, बीच में साइन माइनस का है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। आप भी साथ साथ जब भी सॉल्व किया करो, बोल बोल के किया करो, इससे मैथ आसान भी हो जाएगी और जल्दी समझ में भी आने लगेगी। तो दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। देखो दोनों पे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है ऐसी कोई वैल्यू अंदर रखें जिसका स्क्वायर निकालें तो वापस वही टर्म आ जाए, तो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। इसका तरीका मैंने आपको 4.1 में सिखाया भी था कि अगर डिजिट का, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है कि जैसे 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिख देना है, आपके पास यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि दोनों टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये वाली टर्म आपके पास गिवन है और ये वाली साइड आपने बनानी है। तो ब्रैकेट में ए की वैल्यू बी स्क्वायर, फिर प्लस, नहीं अभी बी, ए की वैल्यू कंप्लीट, प्लस 1, ए की वैल्यू हो गई, फिर प्लस साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू है बी, फिर ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 1, माइनस का साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत ज्यादा डिटेल में देख लिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे इसका, और इंशाल्लाह अगर जिन बच्चों को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाता हूँ तो उसमें थोड़ी सी स्पीड तेज भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं। पर तेज पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कॉन्सेप्ट मिस कर दूंगा, वो साथ साथ चलते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर लें ताकि मैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 कॉपी करूं बोर्ड पे। चले जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन, हमारे पास तीन टर्म्स हैं, अगर बीच में 2 होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी का स्क्वायर, पर नहीं है तो उसमें लगाएंगे। तरीकेकार से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं, क्वेश्चन को रीराइट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम जो लाइन लिखते हैं, एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय। अब क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अभी तक तो हम समझाते हुए लिख रहे थे, पर कोई मसला नहीं है, जो बीच में वैल्यू वही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो रही है हर सवाल में। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 8 है, ठीक है। फिर हमारे पास एक a4x4 मौजूद है, ठीक है। अगर एक और आ जाए तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड टर्म मैंने लिख दी। अब क्योंकि ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये बात मैं बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो ए स्क्वायर मौजूद था, एक ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 गिवन थी हमारे पास, एक ऐड कर दी ताकि फॉर्मूला बन जाए, और फिर एक बार उसी टर्म को, उसी वैल्यू को माइनस भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व भी कर देते हैं, प्लस का 2 ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, प्लस एक्स की पावर 8 माइनस a4x4, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गई आखिरी टर्म, सही। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि डायरेक्ट नहीं करते हैं हम, हमेशा पहले सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूले को ओपन करके दिखाएंगे। हालांकि इसकी जरूरत तो नहीं है, पर चलें ठीक है, समझाने के लिए, बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो ये है ए स्क्वायर की वैल्यू, मैंने स्क्वायर बाहर कर दिया है, तो मुझे चाहिए सिंपल ए, तो क्या होगा 4, क्यों 4, क्योंकि पावर का रूल है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, और 4 2 जार 8 बनता है हमारे पास, ये 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ है x की पावर 8, तो ये भी क्या हो जाएगा x की पावर 4, 4 2 जार 8, ठीक है। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर की वैल्यू थी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी, ये बी स्क्वायर की वैल्यू थी। अब क्योंकि स्क्वायर बाहर कर दिया है, तो अब ब्रैकेट के अंदर बचेगी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला ओपन भी करके दिखा दिया, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी।
तो हमारे पास ये साइड गिवन है, ये साइड बनानी है, ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू है ए की पावर 4 प्लस बी की वैल्यू है एक्स की पावर 4, उस पर स्क्वायर लगा दिया, माइनस के बाद हमने ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे वापस वही टर्म बन गई, दो टर्म बीच में साइन माइनस का, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा करके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट इस वाले में करना सुइटेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, 2 होता तो मैं डायरेक्ट कर देता। इस तरीके से ये होगा, ऐसे देखो, ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पावर 4 थी तो स्क्वायर को अगर मैं बाहर ले जाऊंगा तो अंदर बच जाएगा 2 और 2, क्योंकि पावर का रूल मल्टीप्लाई बाय पावर होती है, तो 2 2 जार 4 एंड 2 2 जार 4, तो एक स्क्वायर बाहर कर दिया, पर क्योंकि होल ब्रैकेट पे लगा है तो उसका मतलब दोनों पे लगा है और दोनों पे सोल्व करूंगा तो वापस यही बनेगा। तो इसमें भी देखा जाए तो वही हमारे पास लग रहे जो हम समझाते हैं हमेशा कि ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है जिसमें नेट इफेक्ट जीरो, तो मैंने सिर्फ इसमें ऐसी तब्दीली लाया हूँ कि मैं वापस सोल्व करूँ तो इसमें नेट इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि वापस सॉल्व करें तो इधर पहुंच जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसी ही तब्दीली लाया, वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 2 2 जार 4 एंड 2 2 जार 4, तो ऐसी तब्दीली तो हम ला सकते हैं। ठीक है, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरीके से याद हो जाए ये बात। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बनानी है। ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर 4 प्लस, नहीं, ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस का साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से ए की वैल्यू है ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इसको अरेंज भी करके लिख सकते हो, जैसे मैंने हमेशा बताया कि ए की पावर 4 लिख दी, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4, पर ये भी सही है, गलत नहीं है, और बुक में यही आंसर भी है आपके पास। ठीक है, तो कुछ लोग अरेंज करके लिखते हैं, तो मैं वो भी चीज़ बता देता हूँ जो पॉसिबिलिटी है, जो करा जाता है टीचर्स के उससे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपके पास और अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉपी कर लें ताकि पार्ट 4 की तरफ चलें, जो लास्ट पार्ट भी है हमारे पास इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट भी है हमारे पास इस क्वेश्चन का, इसको स्टार्ट करते हैं। वही 3 टर्म्स हैं, बीच में 2 होता तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, पर नहीं ऐसा, तो इसको हम 2 बनाते हैं ताकि फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय, अच्छा जी, z की पावर 4 बीच वाली में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, z की पावर 8 मौजूद है, फिर एक z की पावर 4 भी है, अगर एक और हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। इसी तरीके से 1 लिख दिया और फिर प्लस कराया z की पावर 4 तो माइनस भी कराएंगे। ठीक है, सही है जी। ये हम डिटेल में क्वेश्चन वन की पार्ट 1 से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, ये +1 माइनस z की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे ही कॉपी हो जाएगी क्योंकि प्लस का साइन है तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये वाली साइड आपके पास गिवन है एज यूजुअल, और ये आपने बनानी है। तो हमारे पास ये तो है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। ठीक है, हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है, सिंपल। तो अगर मैं इस पर से स्क्वायर को बाहर कर दूंगा, यहाँ पर एक स्टेप जो मैं ओपन करके दिखाता हूँ वो भी कर देता हूँ। यहाँ पर z की पावर 4 2 प्लस 2, ए की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू लिखनी है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस जेड की पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन करने से ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, सिंपल ए और बी की वैल्यू भी पता चल जाती है। वैसे तो प्रैक्टिस करने से बच्चों को डायरेक्ट भी आ जाती है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, पर आप कर लो तो आपसे गलती के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ 4 2 जार 8, हमने ओपन करके देख लिया ताकि ए और बी की वैल्यू बदल जाए। अभी तो क्या था, ए स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर करने के बाद ये हो गया सिंपल ए, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास
z की पावर 4 प्लस साइन फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है 1, उस पर स्क्वायर लगाया माइनस z की पावर 4। ठीक है, ये हमने एज इट इज कॉपी कर दी और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी का। अच्छा, यहाँ पे भी 4 बन रहा है, अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर करने जाऊंगा तो क्या होगा, एक स्क्वायर अंदर और एक स्क्वायर बाहर, 2 2 जार 4। ठीक है, तो एक टर्म दूसरी टर्म बीच में साइन माइनस का और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये बनानी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है z की पावर 4 प्लस 1, प्लस का साइन लगाएंगे, b की वैल्यू है z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर z की पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम हमेशा आंसर लिखते आए। ठीक है, और मैंने जैसे कहा कि अरेंज कर भी कर देता हूँ इस वाले पार्ट में, अभी तक से मैं आपको बोल ही रहा था अरेंज करने का, कि हम हमेशा ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने देखा होगा कि पहले पावर 4, अगर पावर 4 है बैकवर्डेड इक्वेशन है तो पहले पावर 4 लिखते हैं हम, फिर 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में पहले 2 फिर 1 और फिर कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से हम इसको भी अरेंज कर दे रहा हूँ मैं सॉरी। ठीक है, z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1 और इसी तरीके से z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैंने पावर्स के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अरेंज करने के बाद ये अरेंज करा और बुक में एक गलती थी, वो ये थी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास माइनस आ रहा था, तो इसको सही कर लिएगा कि इसमें यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस का साइन है। ठीक है, बुक में जब आप आंसर देखोगे ना तो यहाँ पे आपके पास माइनस लिखा होगा, उसको सही कर लो, ये प्लस का साइन है, माइनस नहीं आएगा, वो गलती हुई है बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और एक और कि हमने यहाँ पर जो अरेंज किया है, अगर अरेंज ना करें, क्योंकि बुक में जो आंसर है उस हिसाब से अगर हम आंसर लाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगता दिख रहा होगा आपको, ये देखो कि ये दो टर्म्स है, बीच में साइन माइनस का है, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस वही फॉर्मूला लग सकता है, वो लगा भी देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट बुक वाला टेली हो जाए। तो किस तरीके से होगा हमारे पास, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, क्योंकि दो टर्म्स हैं तो वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। इसी तरीके से इशू हो गया थोड़ा सा, चलें अब ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया हमने। ये तो आंसर बुक वाला टेली हो रहा है, बस यहाँ पे माइनस की जगह आपने प्लस लगाना है बुक में। ठीक है, बुक में गलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या सॉल्व हो सकता है, यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किस तरीके से मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। देखो, दो टर्म्स मैंने हमेशा बताया कि अगर दो टर्म्स हो, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड वन ये रही, ठीक है, और बीच में साइन माइनस का हो तो हमारे फॉर्मूला क्या लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। पर हमने क्या कहा था कि वो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना भी जरूरी है, और यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन भी रहा है, पर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला भी लग जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर है ए सिंगल टर्म है ना, तो ए स्क्वायर बनाना है, मतलब स्क्वायर को बाहर करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, ये 4 था तो अंदर 2 लिख दिया, और 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बन गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी z, तो इस तरीके से क्या हुआ, दो टर्म्स हो गई, बीच में साइन माइनस का हो गया और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन गई। कैसे बन गई दोबारा बता देते हैं, मसला नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने कहा है कि ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है जिसका नेट इफेक्ट 0, तो वापस देखो, अगर मैंने स्क्वायर बाहर किया है तो सॉल्व करने पे वापस ये भी बन जाएगा। देखो कैसे, कि मैंने यहाँ पे किया था पावर 4 थी, यहाँ पे स्क्वायर रखा, एक स्क्वायर बाहर ले गया, तो 2 2 आर 4, वापस ये बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन गया और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकालने तो ये वैल्यू बन जाएगी, और z का स्क्वायर निकालने तो ये वैल्यू, तो ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, बीच में साइन माइनस का भी है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो लिख देता हूँ। ठीक है, ये z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू लिखनी, ये वाली साइड आपके पास गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली बनानी है। a की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर प्लस 1, b प्लस के साइन के बाद b की वैल्यू z। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू z स्क्वायर
+1 माइनस के साइन के बाद b की वैल्यू क्या है z, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, हमारे पास अरेंज करना रहेगा, अरेंज कर दूं ताकि हमारे पास आंसर भी बिल्कुल सही हो जाए, कोई गुंजाइश ना बचे। हम हमेशा ऐसे चलते हैं कि बुक में आंसर टैली करते हुए जाएं, कि जो बुक में आंसर आ रहा है वही हमारे पास भी आंसर है। पर कहीं कहीं जैसे यहाँ पर साइन की गलती आ रही है बुक में, तो उसको भी हमें सही करना चाहिए, कि बुक में जो है ना थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है अभी भी, उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस की जगह प्लस लगाना है, बुक में ये गलती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि सही हो जाए, वो बुक में ही सही कर लिया करो पेंसिल से। अच्छा जी, चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलने से पहले मैंने जब क्वेश्चन पार्ट 4 कराया अभी, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना आखिर के चंद सेकंड्स में आवाज़ रुक गई थी, तो वो देख लेते हैं दोबारा से। हमारे पास क्या था सवाल, इस तरीके से आंसर आ रहा था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो है ना हम पावर्स के हिसाब से अरेंज कर देंगे, जैसे पावर 4 पहले आती है, फिर पावर 2 आएगी और फिर हम कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। देखिए इसी तरीके से मैंने अरेंज किया, पहले पावर 4, फिर स्क्वायर, फिर 1, इसी तरीके से फिर इसमें स्क्वायर की वैल्यू पहले, फिर z, फिर 1। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर, z और 1। ठीक है, तो हमने आंसर में अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, उसके 4 पार्ट हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइज, और उसका पार्ट 1 है x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स थी, उसके मामला भी देख लिए हमने कि किस तरीके से 3 टर्म आए, और इस तरीके से क्वेश्चन हो के फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बीच में क्योंकि 2 नहीं था तो हमने 2 लगाने के लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। पर अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 ही टर्म्स है। अब अगर हम 4.1 की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, वहां पे मैंने एक बात बताई थी, याद होगी आपको, कि जब भी 2 टर्म्स हो बीच में साइन माइनस का हो और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी एक वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे बीच में है साइन प्लस का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि हम ए स्क्वायर माइनस, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व होगा। बस एक मसला है इस सवाल में, वो ये कि आपके पास 2 टर्म्स हैं और बीच में जो 2ab मौजूद होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, वो गिवन नहीं है। पिछली बार क्या था, ab मौजूद था पर 2 नहीं मौजूद था, इसलिए हमने वही वैल्यू प्लस भी कराई और माइनस भी कराई। आपने अच्छे से देखा और समझ भी आ गया होगा इंशाल्लाह आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, देख लेते हैं। पहले तो ये कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि ये क्वेश्चन में दोनों टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास दोनों वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। देखें पावर 4 थी, एक पावर स्क्वायर अंदर रखा और एक बाहर रखा, तो 2 2 आर 4, तो पावर 4 हो गई हमारे पास। हमेशा याद रखें परफेक्ट स्क्वायर में इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई वेरिएबल या कोई नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर निकाला जाए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाए। तो इसका मतलब x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर निकालते हैं तो x की पावर 4 बनता है। इसी तरीके से 4y की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब दोनों ही टर्म्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो क्या किया जाए, अगर हम इसी क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व कर दें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय। अब यहाँ पे क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या मिस है,
इसमें क्या मिसिंग वैल्यू है वो देख लेते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर भी मौजूद है, हमारे पास बी स्क्वायर भी मौजूद है, और फॉर्मूला ए प्लस बी का हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास ए स्क्वायर भी गिवन है, बी स्क्वायर भी गिवन है, क्या नहीं मालूम, सिर्फ 2ab की वैल्यू मालूम नहीं है, जो कि हमारे पास पिछले सवाल में ए बी गिवन था, 2 नहीं मौजूद था, उसके लिए काम किया था। इस सवाल में हमारे पास ना 2 मौजूद ना ए बी की वैल्यू मौजूद। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो आ गई है सवाल में। क्या किया था, ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था, इसमें से स्क्वायर को बाहर कर दिया, तो अब अंदर क्या बच गया, ये सिंपल ए बच गया और ये सिंपल बी बच गया। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू तो मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर। इसको 2 के साथ ऐड भी करा दें और सब्ट्रैक्ट भी करा दें तो हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, स्लैश करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 2 आर 4 4x स्क्वायर y स्क्वायर। बात एक ही है, 2 2 आर 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय, जो मैंने इस तरीके से सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करके दिखाया, ये बच्चों के लिए समझने के लिए आसान होता है। अगर मैं डायरेक्ट लिखता कि 4x स्क्वायर y स्क्वायर तो मुश्किल ये आती है कि बच्चे पूछने कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके आसान चीज ये है कि आपके पास ए बी की जो वैल्यू है उसके साथ 2 ऐड कर दो और उसी वैल्यू को यहाँ पे प्लस करो और उसी वैल्यू को यहाँ पे माइनस भी करो। ठीक है, तो अब माइनस भी कर देता हूँ जो मैंने ऐड किया है। मैं तो ये वाली वैल्यू ही लिखूंगा ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ये लिख लें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल। फिर आपके पास ये फॉर्मूला ओपन करके भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो जो वैल्यू प्लस करेंगे वही माइनस भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यू ऐड किए वही सब्ट्रैक्ट की, क्यों, उसकी वजह क्या है कि ताकि नेट इफेक्ट क्या हो जाए हमारे पास जीरो। ठीक है जी, तो हमारे पास ए स्क्वायर भी मौजूद था, बी स्क्वायर भी मौजूद था, 2ab की कमी थी, वो हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके काम कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली साइड गिवन हो गई और ये वाली साइड बनानी है। तो ए ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर, उस पर होल स्क्वायर लगाया। अच्छा इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद 2 2 आर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होने जा रहे हैं। देखें दो टर्म्स हैं, बीच में साइन माइनस का है और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। ये वाली भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो दोनों टर्म्स हैं और बीच में साइन माइनस का है और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन है। यहाँ पे भी दो टर्म्स थी और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी थी, पर प्लस साइन होने की वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पर पॉसिबल है। किस तरीके से, पहले दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बाहर है इसके, इस साइड को भी सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर बना दें तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा जी, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा वेरिएबल जिसका स्क्वायर निकालें तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2xy। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2xy का। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे पास और x और y पर भी स्क्वायर लग जाएगा तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही परफेक्ट टर्म, परफेक्ट स्क्वायर हैं हमारे पास दोनों टर्म्स। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं सवाल इस फॉर्मूले की हम, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाली टर्म आप, ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये वाली आपने बनानी है। a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और b की वैल्यू है 2xy। इसी तरीके से a की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, माइनस के बाद b की वैल्यू क्या है 2xy। और जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अरेंज किया था उसी तरीके से हम इधर भी अरेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर करके अरेंज कर दें और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। तो आपके पास दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आप इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं, तो दोनों ही आंसर आपके परफेक्ट भी आएंगे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब इंशाल्लाह
अब हम जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। इसे कॉपी कर लें ताकि मैं रब कर दूं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 36 x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4। और मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। यहाँ पे आपका इम्तिहान कि आपने अगर 4.1 अच्छे से समझी है तो यहाँ पर एक चीज है जो आप कर सकते हैं बिना मेरे समझाए। वो क्या है आप सोचें जरा थोड़ा सा, फिर मैं करता हूँ। बिल्कुल, जिन बच्चों ने अच्छे से समझ लिया है उनको ये बात पता होगी, और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 के समझाई थी बात जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा था कि फैक्टराइज द फॉलोइंग या फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टराइज, इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप सबसे पहला स्टेप और सबसे आसान स्टेप अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है कॉमन लेना। ठीक है, तो अगर आपको ये बात याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये मैं क्वेश्चन को रीराइट किया तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं और मुझे दोनों ही टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, उसको मैं कॉमन लिख दूंगा। जैसे कि 9, अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूँ तो अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी कॉमन लेने के बाद। अच्छा, एक और चीज, क्या अगर मैंने डिजिट को कॉमन लिया तो क्या मैं वेरिएबल को भी कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल, मैं वेरिएबल को भी कॉमन ले सकता हूँ। अब आप देखें कि इसमें क्या वेरिएबल कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखें तो x और z वेरिएबल में है और यहाँ पे y वेरिएबल में है, तो ना इस साइड पर x z मौजूद है और ना इस साइड पे y मौजूद है। तो कॉमन लेने के लिए कम से कम आपके पास दोनों जगह ही वही वेरिएबल मौजूद हो, चाहे चाहे पावर 1 के साथ मौजूद हो, पर दोनों ही जगह हमारे पास सेम वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लेने की जो बहुत डिटेल वीडियो हमने 4.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में देखी थी, आप वहाँ पे जाके भी इस लेक्चर को देख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते भी रहे बहुत बार। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट जो है कॉमन आ रहा है, जो कोफिशिएंट है इसका और इसका। तो 9 वो टेबल है जो 39 के टेबल में 36 भी आता है और 9 के टेबल में 9 भी आता है। तो याद रखें हमेशा कॉमन कौन सी वैल्यूज ली जाती है, कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर को लिया जाता है। तो हमारे पास 9 कॉमन में आ जाएगा। 9 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 36 आए तो 9 4s आर 36, अंदर बच जाएगा x की पावर 4 z की पावर 4। इसी तरीके से बीच में आ गया प्लस का साइन। अब 9 से 9 को जब मैं कैंसिल करता हूँ 9 तो कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास अंदर सिर्फ y की पावर 4 ही बचेगा। तो कॉमन लेने का तरीका सबसे पहले क्या है, आप देखें कि दोनों साइड पर कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन आ सकती है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को भी कॉमन लेंगे, अदरवाइज सिर्फ डिजिट्स को कॉमन ले लेंगे। अभी हमारे पास वेरिएबल कॉमन नहीं थे तो मैंने 36 और 9 में देखा कि क्या वैल्यू कॉमन आ सकती है। तो हमेशा कॉमन हमेशा लीस्ट नंबर मतलब छोटे नंबर को लिया जाता है। तो 36 और 9 में हमारे पास छोटा नंबर 9 था और 9 ऐसा टेबल है जिसमें 36 भी आता है और 9 के टेबल में 9 भी आता है, इसलिए मैंने 9 को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 9 4s आर 36, x की पावर 4 z की पावर 4 एंड 9 कॉमन ले चुका था इस टर्म में, तो सिर्फ बचा y की पावर 4। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो पार्ट 1 मैंने किया उस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे मौजूद हो गया। अब 9 को मैं एज इट इज लेके चलता रहूंगा आखिर तक सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा। पर सबसे पहले जरूरी है कि ये दोनों टर्म्स जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये दोनों ही टर्म देखते हैं कि क्या मसले हैं इसके साथ। सबसे पहले इस तरीके से स्क्वायर आप लगा लिया करें ताकि अंदर वैल्यूज लिखना आसान हो जाए आपके लिए। अब मैं ऐसी क्या अंदर वैल्यू लिखूं वेरिएबल और डिजिट जिसका मैं स्क्वायर निकालूं तो 4x की पावर 4 z की पावर 4 आ जाए। तो ये बच्चों को अच्छे से समझ आ गई ये बात कि 2x स्क्वायर z स्क्वायर लिख सकते हैं हम। पावर 4 नहीं 2 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4x की पावर 4 z की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x स्क्वायर z स्क्वायर। देखें अब सॉल्व करके वापस भी देखते हैं कि क्या वापस वही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसी तरीके से पावर का रूल होता है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 2s आर 4 एंड 2 2s आर 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं, पावर 4 है तो एक टू अंदर एक टू बाहर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2s आर 4। इसका मतलब y की पावर 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स बाय स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या करना है, हमने कि कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैं लाइन लिख देता हूँ पहले, ऐड एंड
सब्ट्रैक्ट बाय। अच्छा, अब क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? वैसे देखा जाए तो मैंने जो बच्चों को समझाया है कि ए और बी की वैल्यू है उसके साथ 2 लगा दें और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अब डायरेक्ट भी लिख देते हैं हम, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई है और मैं यहाँ पे समझाता भी हूँ किस तरीके से। तो 9 तो मेरा कॉमन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, वो क्या है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, उस पर स्क्वायर लगाया, ठीक है। प्लस का 2ab मेरे पास मिसिंग है, सवाल में नहीं था। और बी के स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो अब मुझे कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 ए की वैल्यू 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से मैंने देखी, मैंने वहां पे लिख भी दी थी, और बी की वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर। तो जो ऐड किया है वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप अच्छे समझते हो इस बात को कि नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए, प्लस माइनस करके वापस यही कंडीशन बननी चाहिए, तो हमें अलाउ है कुछ तब्दीली करने के लिए, अदरवाइज हम कोई तब्दीली ऐसा नहीं कर सकते अपने पास से। तो हमने यहाँ पे भी लिखा 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइड पे तो मेरा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख भी देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर ये रहा, प्लस का 2ab ये रहा, प्लस का बी स्क्वायर ये रहा। तो हमारे पास ये साइड गिवन है, ये लाइन में से समझाने के लिए लगाता हूँ, आपने नहीं लगानी है, और ये साइड आपने बनानी है, ठीक है जी। तो 9 तो हमारे पास साथ साथ चल रहा है, और ए की वैल्यू हमारे पास है, मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, बी की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, उस पर लगाया स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब मैं इसको इस साइड को सॉल्व करूंगा, तो 2 2 आर 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अरेंज करके लिख दिया मैंने। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, बीच में साइन माइनस का है, अगर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस ये वाली साइड तो परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई है, स्क्वायर बाहर है, इस पे बस स्क्वायर बाहर करना है। एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट इसको ये सी वाले स्टेप में इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये हो गया 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगा के मैंने स्क्वायर को बाहर किया। अब अंदर क्या बचता है देखते हैं, 2xyz, ठीक है। किस तरीके से, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों पे स्क्वायर लग जाएंगे सॉल्व करने के बाद। तो इस स्टेप को मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो वापस यहीं पे पहुंचूंगा, तो कुछ गलत इसमें नहीं हुआ है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई हैं और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है किसका, किस वैल्यू का, 2xyz का, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ में लिखता हूँ मैं, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी। ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर इसको सॉल्व करता हूँ। हमारे पास ये वाली साइड इधर ये गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाली साइड हमने बनानी है, ठीक है जी। तो 9 तो हमारा कॉमन चल रहा है, और इस साइड हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, प्लस के साइन के बाद ये प्लस का साइन लगाया, बी की वैल्यू क्या है 2xyz। इसी तरीके से एक दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, ए की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए की वैल्यू, फिर माइनस का साइन लगा के बी की वैल्यू क्या है 2xyz, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो अरेंज करके लिख सकते हो, किस तरीके से, 9 कॉमन में 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xyz प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों ही हमारे पास आंसर हो सकते हैं, हमने देख लिया, ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, और ये भी अरेंज करके इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। ज्यादातर आपके पास इस तरीके से आंसर देखने को मिलता है, कहीं कहीं हमारे पास ऐसे भी आंसर मिल जाए, तो दोनों तरीके से ही पॉसिबल है और सही है। जब भी हमारे पास दो तरीके के आंसर आपके पास बुक में दिख जाएंगे तो आप दोनों ही लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह।
ठीक है, अब बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की, वो स्टार्ट करते हैं। आप इसे कॉपी करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं और जब मैं इसका कॉमन देखता हूँ तो दोनों में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कॉमन निकल सकती है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक स्टेप जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले जरूरी है हमारे पास जब भी 2 टर्म्स आएंगी और अगर बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है, लाजमी है कि 2 टर्म्स आएंगी और बीच में प्लस का साइन होगा जब हम ये काम करेंगे। अगर माइनस का साइन होगा तो फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर अगर प्लस का साइन है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूं, 2t² लिखेंगे। तो 4t की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2t स्क्वायर का। क्यों, 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 और 2 2 आर 4, पावर का रूल होता है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब 625 एक बड़ा नंबर है, वैसे तो यहाँ पर आएगा 25, पर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा 25। पर अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से मैं पता करूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालूं 625 है, आपके पास बहुत आसान तरीका है। कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करने के बाद अंदर लिख दो 625, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। आपको पता चल जाएगा कि 625 परफेक्ट रूट है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ में आ गई, 625 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और इक्वेशन कोई और वैल्यू आ जाती है और उसमें स्क्वायर रूट प्रेस करने के बाद आंसर डेसिमल पॉइंट में आ जाता है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6 7 हो जाए और आंसर मेरा कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आ जाए, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आ गया, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, स्टेप पे आके हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाली लाइन लिखते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय, क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमारे पास आदत हो गई है, जो ए और बी की वैल्यू है स्क्वायर बाहर करने के बाद उसको 2 के साथ ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2t स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर करने के बाद ये सिंपल ए बच गया, तो ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, पर पहले बी स्क्वायर की बात करते हैं, 25 का स्क्वायर। तो मैंने क्या ऐड करना है, 2t स्क्वायर और 25। नॉर्मली इस तरीके से लोग प्रैक्टिस नहीं करते, मैं इस तरीके से इसलिए कराता हूँ ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि वो परेशान होते रहते हैं कि सर हमें कैसे पता चले, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत सिंपल है, जो ए और बी की वैल्यू आ रही है उसके साथ 2 लगा के आप ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। बाद में एक स्टेप बढ़ जरूर जाता है, इससे हमारे पास ब्रैकेट ओपन करके जो मैं इस तरीके से खोल के वैल्यूज दिखाता हूँ, एक स्टेप बढ़ जाता है, पर बहुत आसान हो जाता है और इससे गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और यही तो हमें करना है कि गलती कम से कम करनी है ताकि हमारे पास नंबर इंशाल्लाह 75 में से 75 आ जाएं, ठीक है। कोई गलती इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐड भी कर दिया और यही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। वजह आपको पता है, नेट इफेक्ट जीरो करना है कि प्लस माइनस करके वापस किस पोजीशन में पहुंच जाऊं, यहाँ पे। अगर ऐसा कर सकता हूँ, ऐसी कोई तब्दीली लानी है जिसमें वापस सॉल्व करके इस कंडीशन में पहुंच जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज हमें इजाजत नहीं है ऐसी कोई तब्दीली लाने की। तो यहाँ पे हो रहा है, देखो प्लस का 2 और पूरी वैल्यू यहाँ पर, और ये माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, ये पूरी वैल्यू उस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, सिंपल वापस बच जाएगा। तो ऐसी तो हम तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये रही ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये वाली साइड आपने बनानी है। तो पहले मैं ये बना देता हूँ, ए की वैल्यू है 2t स्क्वायर, ये वाली, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा। फिर प्लस का साइन लगाना है, बी की वैल्यू क्या है 25, उस पर स्क्वायर लगाया, ठीक है। उस दूसरी साइड में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 25 2s आर 50 एंड 50 2s आर 100 टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास दो टर्म्स, बीच में साइन माइनस का। अगर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनी हुई है, इसको बना के देख लेते हैं क्या बन रही है क्या नहीं बन रही। अच्छा, इसमें भी आप वही कर सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट के अंदर 100 लिखो, आपके पास आंसर आ जाएगा 10। आपको पता चल जाएगा कि 100 टी स्क्वायर
किसका परफेक्ट स्क्वायर है, tan t का। तो tan तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हो, और वेरिएबल का आसान होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर बाहर कर दिया तो अंदर सिंपल t बचना है। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, बीच में साइन माइनस का आ गया और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर भी बन रही है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल अब तो बच्चे जो है ना बहुत अच्छा ही आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, 4.1 में भी इस चीज को बहुत देखा। ठीक है, तो ये वाली साइड आपके पास गिवन है और ये वाली साइड आपने बनानी है। तो ए की वैल्यू लिखनी है, वो है 2t²। ठीक है, और प्लस 25 भी ए की वैल्यू में शामिल है। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाने के बाद बी की वैल्यू क्या है, tan t। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2t² प्लस 25 और माइनस tan t, माइनस का साइन लगाया और बी की वैल्यू क्या है, tan t। ठीक है, पर हमारे पास आंसर कैसे बुक में मिलता है, अरेंज करके, तो हम कैसे लिख देंगे, 2t², ये 2 है, अच्छा सा बना दें, 2t² प्लस tan t प्लस 25। हमेशा जो क्या कहते हैं इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आखिर में लिख देंगे। तो ये अरेंज हो जाएगा हमारे पास, और इसमें आपके पास बुक वाला आंसर टैली भी हो गया। सही है, अरेंज कर दो बस, tan t पहले t² की वैल्यू, फिर सिंपल t और फिर कांस्टेंट, t² सिंपल t कांस्टेंट, इस तरीके से अरेंज करते हुए चलना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास नंबर कोई नहीं काट सकेगा हमारे। ठीक है जी, तो पार्ट 3 हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। इसे कॉपी कर लें, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट 4 करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। हमारे आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी लास्ट पार्ट है। काफ़ी लंबी लेक्चर आज रिकॉर्ड हो गया। बहुत पर ये अच्छा है कि हमने डिटेल में पढ़ा है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट है भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए वैसे ही तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, हमें आदत हो गई है क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो 4t² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2t² का। 4t की पावर 4 2t² का परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 2 का स्क्वायर 4 और पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 2 आर 4 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 पे आप कोई भी पावर लगा दो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो हमारे पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, तो हम लिखेंगे लाइन एड एंड सब्ट्रैक्ट बाय। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल हमें मालूम है 2 के साथ ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 2t² और बी की वैल्यू है 1। तो इसी को ऐड करेंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले 2t² का होल स्क्वायर, ये a² की वैल्यू हो गई, प्लस 2ab में लिखता हूँ अभी, प्लस b² यहाँ पे लिख दिया। अब क्या ऐड करना था, प्लस का 2t² प्लस 1, और यही हमने माइनस भी करना है। माइनस करने की वजह भी आपको समझ में आ गई है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के बाद यही कंडीशन बचनी चाहिए। अगर बचती है तो हम कर सकते हैं ये प्लस माइनस, अदरवाइज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और मैथ को अच्छे से समझ के करने का एक ही तरीका है बेटा, बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ सॉल्व करने से, प्रैक्टिस करने से आती है, मैथ को देखते रहने से आप कभी भी मैथ के जना एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो कॉपी में सॉल्व करते रहना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली साइड आपके पास गिवन है, ये साइड आपने बनानी है। अभी तक जैसा हम करते आ रहे हैं, ए की वैल्यू है 2t², ये रही। ठीक है, फिर प्लस का साइन फॉर्मूले का, बी की वैल्यू क्या है 1, उस पर स्क्वायर लगाया। ठीक है, अच्छा ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 आर 4, 4t² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 4t² ही आएगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सॉल्व करके 4t², 2 2 आर 4 और t² ये रहा। ठीक है जी, दो टर्म्स हैं, अगर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, और ये बन भी रही है। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ था पहले से, उसी को कॉपी किया। यहाँ पे 4t² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2t का। 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आएगा, और t पे स्क्वायर लगा दो t²। ठीक है जी, तो दोनों दो टर्म्स आ गए, बीच में माइनस का साइन, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, बार बार सुनेंगे तो याद रहेगी। ठीक है, दो टर्म्स बीच में साइन माइनस का, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है जी, तो a² माइनस b² ये वाली साइड आपके पास गिवन है और ये वाली साइड हमें बनानी है।
हमेशा एक साइड आपके पास गिवन होती है, दूसरी साइड आपको बनानी होती है। तो ए की वैल्यू हमने लिखनी है, ए की वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस 1, प्लस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले का, बी की वैल्यू है 2t और इधर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन फॉर्मूले का और 2t आ गई आपके पास बी की वैल्यू, ठीक है। और फिर बुक में आंसर आपके पास कैसे मिलता है, अरेंज करके मिलता है, अरेंज कर देते हैं 2t स्क्वायर, फिर सिंपल 2t प्लस 1, इसी तरीके से 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। देखो स्क्वायर सिंपल कांस्टेंट, स्क्वायर सिंपल कांस्टेंट, इस तरीके से अरेंज करके ही आंसर आपने भी लिखना है। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का आंसर, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी कर लें। चलें जी, यहाँ पे अब वीडियो लेक्चर को हम खत्म करते हैं। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, किसका 4.2 का। आखिर में जो हमारी आदत है शानदार समरी, हमेशा जो है 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनता है, तो उसको समराइज कर देते हैं ताकि आपके पास वो की पॉइंट अगर आप चाहो तो लिख भी लो, तो आपके पास आसानी से ये पे चीजें याद रहती हैं, ठीक है। हमेशा आप की पॉइंट्स को पेंसिल से लिख लिया करो, ठीक है। तो शानदार समरी आज की स्टार्ट करते हैं, 1-1.5 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या है हमारे पास, दो तरीके के सवाल किए। क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारे पास 3 टर्म्स थी, ठीक है। 3 टर्म्स के लिए मुतालिक मैंने आपको 3 बातें बताई कि आपके पास 3 टर्म लेकर, मतलब 3 टर्म्स का मसला मतलब ये है कि जैसे ये 2 टर्म है, एक टर्म बीच में साइन प्लस माइनस का साइन जो होता है वो सेपरेटर का साइन होता है, इसके मतलब उससे पहले उसके बाद की वैल्यू वो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। सेपरेशन, साइन ऑफ सेपरेशन सेपरेटर का साइन होता है, तो दोनों वैल्यूज अलग होंगे। इसी तरीके से आपके पास 3 वैल्यूज लिखी हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम कहेंगे उसको 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो 3 टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, इस तरीके के आपके पास 3 तरीके के सवाल आ सकते हैं। पहला एक सवाल जिसमें दोनों ही फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और बीच में 2ab भी मौजूद हो, जो हमने सवाल 4.1 में देखा था। आप वहां पे भी लेक्चर देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो 2ab भी मौजूद हो, मतलब प्रॉपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मौजूद हो, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। ये 4.1 की बात हो गई। फिर दूसरा तरीके से जो क्वेश्चन आ सकता है 3 टर्म्स के साथ, वो हमने देखा इसी वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या था, 3 टर्म्स आ रही थी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर भी बन रही थी, पर बीच में क्या मिसिंग था, 2 मिसिंग था। ए भी मौजूद था, 2 मिसिंग था, तो हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। इसी बीच वाली वैल्यू को ऐड भी किया, उसी बीच वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, हमेशा याद रखें मैथ में अपने पास से कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहे तो मैथ इजाजत देता है, पर उसके साथ एक शर्त लगाता है, बोलता है कि अगर आप कोई तब्दीली करना चाहते हो तो ऐसी तब्दीली करने की इजाजत है जिसका नेट इफेक्ट क्या हो, 0 हो। मतलब अगर कुछ 2 की जरूरत है, मुझे इक्वेशन में +2 चाहिए तो +2 कर लो, पर +2 करने से आपका काम बन जाएगा इतने से, पर आपने उसको -2 भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि नेट इफेक्ट चाहिए हमें 0, मतलब +2 -2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल 0। तो इसका मतलब सोल्व करने के बाद वापस उसी कंडीशन में पहुंच जाएं, ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत है। अदरवाइज अगर हम सोल्व करते हैं और पुरानी वाली कंडीशन में नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब हम ऐसी तब्दीली नहीं ला सकते। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का 2t स्क्वायर और 1 को ऐड किया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, तो प्लस माइनस माइनस इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा। मतलब मैंने ऐसी तब्दीली लाया जिसको सॉल्व करके वापस पुरानी कंडीशन में पिछले वाले स्टेप में पहुंच गया। तो ऐसी तब्दीली लाने की इजाजत हमें मैथ देता है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उन 3 टर्म्स वाले को भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया था और फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में देखा था हमने अभी इसी लेक्चर में। फिर आते हैं ऐसी सवाल जिसमें 2 टर्म्स हो, बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन जो है, वो तरीके के सवाल हमने कहाँ देखे हैं, क्वेश्चन 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो क्वेश्चन है, प्रॉपर एक्सरसाइज 4.1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप डिजिटल पढ़ाई पे देख सकते हैं। 4.1 की प्लेलिस्ट बनी है। अगर 2 टर्म्स हो, बीच में साइन माइनस का हो, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर 2 टर्म्स हो और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो, सेम बात है फॉर्मूले के मुताबिक, पर बीच में माइनस की जगह क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो इस जगह पे हम फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2ab को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गई आज की हमारी शानदार समरी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस तरीके से समझाया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई परेशानी ना आए। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज की बेहतरी लाने की जरूरत है तो आप अपने कमेंट में
कमेंट इसी लेक्चर के कमेंट में आप जो है ना बता भी सकते हो कि सर ऐसा कर लें, हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मैं बच्चों की ऐसी बातें सुनता रहता हूँ कि वो बोलते हैं सर ऐसा करके पढ़ा लें तो हम अच्छे से समझ जाएँगे, तो मैं उसको अडॉप्ट कर लेता हूँ चीज़ों को, ठीक है? तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 4.1 में बता चुका हूँ, 10 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें और अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। अब मिलते हैं इंशाल्लाह 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में।